आपने बहन बनाया तो पहला जीजा तो गुलाम हैदर हो गए। मैं जीजा भी उन्हें बना लेता। एक पब्लिक डिबेट चल रही थी, न्यूज चैनल पे एक डिबेट थी। पत्रकार ने पूछा कि सिंह साहब बताइए, सीमा स्पाई है, आतंकी है, जासूस है, पहला दौर था। जी। मैंने उनसे पूछा, उनसे कहा मैंने कि इनके पति जुड़े हुए हैं, सीमा के पूर्व पति जुड़े हुए, उनसे आप पूछ लो सीमा जासूस है, स्पाई है, आतंकी है, कहीं ट्रेनिंग लेती होगी, क्या करती, ये बता देंगे। अच्छा, हमें तो उस समय जुम्मा 4 दिन मिले हुई थी। मैंने देश के माननीय राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई थी। तभी उसने तुरंत कहा मेरे से बहुत वर्षों से कोई संबंध नहीं है, मुझे नहीं पता सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है। बस हमारे मुंह में राम और बगल में छुरी नहीं है। इस देश में रहने वाले कुछ लोगों के मुंह में राम और बगल में छुरी है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जब यहाँ आई थी तो तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सीमा हैदर को यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा भी मिली और यहाँ का प्यार भी मिला। और मेरे साथ उन्हीं के वकील और आज उनके भाई डॉक्टर ए पी सिंह साहब मौजूद हैं। सर, आज आप उनकी बिटिया जो हुई है उनके लिए छोचक लेकर आए हैं। पहला सवाल तो ये, क्या क्या छोचक में आया है? अभी आप देखते जाएंगे, बहुत चीज़ें हैं। छोचक में कपड़े होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, मिठाई होता है, पहनने के आभूषण होते हैं, ये सारे कुछ लेके आए हैं। और आज यहाँ छोचक की रस्म हम लोगों के मायके की तरफ से है जी। और कुआं पूजन ससुराल की तरफ से होता है। नामकरण संस्कार पूरे देश और पूरी दुनिया की तरफ से है। ये नाम हमने पूरी दुनिया से मांगा था और सबने हमें नाम सुझाया। हजारों लाखों नाम आए। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ वर्ल्ड गिनीज बुक में कि किसी बेटी का जन्म के नाम को देने के पूरे दुनिया के लोगों ने। सोशल मीडिया में पाकिस्तान से भी कोई नाम सजेशन हुआ? हाँ, पाकिस्तान से भी ना। पाकिस्तान में हमारे बहुत चाहने वाले में आधा डीएनए पाकिस्तान का हमारा ही तो है, जो राजस्थान से बट के गया, कश्मीर से बट के गया, गुजरात से बट के गया, वो हमारा ही तो है सारा। तो नाम क्यों नहीं भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? तो आपने कहाँ का नाम सजेस्ट किया है, इंडियन या पाकिस्तानी? नहीं, मैंने जिस नाम को ज्यादा आए हैं वो नाम सजेस्ट किया है और वो हम रखेंगे उसमें नाम। मैं ये देख रहा हूँ आप यहाँ पर तमाम जो कपड़े हैं बच्चों के छोटे छोटे वो लेकर आए हैं, गुड़िया के लिए तमाम चीजें लेकर आए हैं, लेकिन एक चीज आप छुपा रहे हैं या फिर ये लेकर आए? ये क्या है? ये छुपा नहीं रहे हैं। ये तो आपने छुपा दिया। ये प्रभु श्री राम का है, छुपा नहीं रहे, भी संभाल रहे हैं। अच्छा। ये प्रभु श्री राम का है, राष्ट्रीय का है। ये बेटी के लिए खासकर वो जन्म लिया है। ये खुशी की बात है, बेटी ऐसे समय में आई जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो गया और राम सेतु भी कल मोदी जी ने बनाने के लिए बात कर दी और रामनवमी भी कल मनाई गई है पूरी दुनिया में। तो ऐसे समय पर बेटी आई है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। लेकिन वकील साहब, नागरिकता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सीमा हैदर की नागरिकता तो नहीं हो पाई। सीमा अभी वो रह रही है। सीमा आपने हाथ डाल रखा है इस केस के अंदर। सीमा अपने बेटी जो जन्म लिया उसकी माँ है और नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता का सीमा वर्तमान में भारत की बहू है और भारत की बहू को नागरिकता भी मिलती है, मिल रही है, प्रोसेस चल रहा है। अब हम ये जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। गुलाम हैदर से हमारी लगातार बात हुई थी, हालांकि इस बीच उनसे हमारी बात नहीं हुई, लेकिन लगातार वो अपने बच्चों की मांग कर रहे हैं। गुलाम हैदर वो कह रहे हैं कि साहब मेरे बच्चे तो मुझे लौटा दो। नहीं, उनके बच्चे नहीं है। जब तलाक हो गया था तो उनके बच्चे नहीं रहे। तलाक होने के बाद जिस तरह से माँ ने अपने बच्चों को पाला है, ये भी एक बहुत बड़ी इतिहास की विडंबना है और उसको पालने का काम किया है माँ ने। वो पाल रही है, वो कर रही है सब कुछ, वो दिखेगा दुनिया को। गुलाम के बारे में आप कुछ कहेंगे? वो लगातार आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि साहब देखिए वकील साहब सीधा पैरवी सीमा हैदर की कर रहे हैं, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे, जबकि आप लीगल अगर चलेंगे तो आपको तो सबकी बात सुननी चाहिए। वो अच्छे व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में अच्छा व्यक्ति रह नहीं पाता है क्योंकि वहाँ 4 बीवियों का चक्कर है। हमारे देश में एक पत्नी को मानता है व्यक्ति, रानी, महारानी, पटरानी, क्या क्या बनाता चला जाता है। वहाँ 4 बीवियों को संभालना पड़ता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और लग जाए नंबर तो 5-6 भी। क्या करें फिर? भारत का तो अलग नियम है, वहाँ तो अच्छी बात है। इसीलिए
तो इसलिए आप गुलाम से कोई बात नहीं कर पा नहीं, गुलाम से बात हमें करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी बहन का नहीं हो पाया तो वो हमारा क्या होगा? वो कहेंगे पहला जीजा तो मैं ही हूँ फिर आपका। अगर आपने बहन बनाया तो पहला जीजा तो गुलाम हैदर हो गए। मैं जीजा भी उन्हें बना लेता। एक पब्लिक डिबेट चल रही थी, न्यूज चैनल पे एक डिबेट थी, एक पत्रकार की डिबेट थी, बहुत शुरुआत की बात है, 2 साल पहले की बात। तो मैंने जब मुझसे पूछा, मैंने कहा, पत्रकार ने पूछा कि सिंह साहब बताइए, सीमा स्पाई है, आतंकी है, जासूस है, पहला दौर था। जी। मैंने उनसे पूछा, उनसे कहा मैंने कि इनके पति जुड़े हुए हैं, सीमा के पूर्व पति जुड़े हुए, उनसे आप पूछ लो सीमा जासूस है, स्पाई है, आतंकी है, कहीं ट्रेनिंग लेती होगी, क्या करती, ये बता देंगे। अच्छा, हमें तो उस समय जुम्मा 4 दिन मिले हुई थी, मैंने देश के मामले में राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई थी। तभी उसने तुरंत कहा मेरे से बहुत वर्षों से कोई संबंध नहीं है, मुझे नहीं पता सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है। तो मैं उसको क्या मानूं फिर? जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो हमारा कहां से हो जाएगा? जिसकी पत्नी उसकी नहीं हुई वो हमारा कहां से हो जाएगा? जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो हमारा कहां से हो जाएगा? भारत आने की बात करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि भारत आऊंगा, अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा। भारत में सारे आते हैं, भारत में तो अक्सर बहुत आते हैं लोग, कई बार अच्छे बन के आते हैं, कई बार आतंकवादी बन के आते हैं। सरकार सबका इलाज करती है, आतंकवादी जो बन के आते हैं उनका वैसा इलाज होता है, वैसे आते हैं, उनको अच्छा। अपने बच्चों को लेने आऊंगा। नहीं, वो उनका काम है, उनके सवाल क्या हमसे पूछना? हमारी बात करो, इस देश की बात करो। हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और हमारी गंगा में मुसलमान वुजू भी करते हैं, और हमारे लोग सुबह को तीर्थ में स्नान भी करते हैं। हमारी गंगा की बात करिए आप। तो चलिए आपकी बात करते हैं। आज परिवार से कौन कौन आया साथ में? हाँ, हमारी मायके वाले। मैं माता जी के साथ आया हूँ, माता जी आई हैं हमारी, उनके साथ आया हूँ, और सब लोग आए, बहन जी आई हैं हमारी। पूरी तरीके से आज आप यहाँ पर छोचक का जो रीति रिवाज है, सनातन प्रसाद, उज्जैन महाकाल का प्रसाद, प्रभु श्री राम का प्रसाद, जिसके पेड़ों पर लिखा है, अभी देखो खोलेंगे आपको, अभी आपको दिखा देते हैं। ये श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हो गया काम, जय श्री राम। ये देखो जय श्री राम, हर पेड़े पेड़े पे लिखा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो साहब ये केवल डिब्बे पर नहीं लिखते हम जय श्री राम, हम कण कण पर लिखते हैं जय श्री राम, और मन मन में मानते हैं जय श्री राम। बस हमारे मुंह में राम और बगल में छुरी नहीं है। इस देश में रहने वाले कुछ लोगों के मुंह में राम और बगल में छुरी है। यानी अब आप आज जैसे कि गुड़िया आई है, बिटिया आई है, भारत की नागरिकता उस बिटिया को तो है ही है क्योंकि उसने भारत में जन्म लिया है, तो आगे भी आप इस लड़ाई को लड़ेंगे किस तरीके से? अरे बहुत लड़ाई लड़नी है अभी आगे, जितनी लड़ाई, डॉक्टर एपी सिंह लड़ाई लड़ने का एक्सपर्ट है जी। जितनी लड़ाइयाँ आएंगी, जब भी आएंगी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमारा काम लड़ाई लड़ना, लड़ते रहेंगे। अब नागरिकता को लेकर क्या होगा? अभी देखते जाइए आप जी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चलिए, डॉक्टर एपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनका साफ ये कहना है कि हालांकि अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, लेकिन जो आज सीमा सचिन मीणा की बेटी हुई है उनके लिए यहाँ पर जो तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो कहते हैं कि रीति रिवाज के अनुसार भाई के घर से यानी कि मायके के घर से बहन के घर छोचिक आता है, तो उसी सीरीज में उसी तरीके से डॉक्टर साहब भी यहाँ पर अपनी बहन के लिए, अपनी भांजी के लिए, अपनी गुड़िया के लिए रबुपुरा में छोचक लेकर पहुंचे, और तमाम जो हमने इनसे बातचीत करी और अपनी राय रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, रबुपुरा, उत्तर प्रदेश।